गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं यश यादव एक बार फिर से आपका स्टडी विद विक्रांत चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग में हम आपको घड़ी चैप्टर पढ़ा चुके, चैप्टर 1, और उसके बाद आपको वर्णमाला पढ़ा रहे हैं। वर्णमाला में हम आपको कल बेसिक बताए थे। उसके बाद हम आपको टाइप नंबर 1 के सारे सवाल पढ़ा दिए। उसके बाद उसमें होमवर्क दिए थे। कुछ बच्चों का रिस्पांस आया टेलीग्राम चैनल पर। कुछ बच्चों ने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से कुछ क्वेश्चन पूछे, हम उनके जवाब दिए। उम्मीद करते होंगे सभी बच्चों को टाइप नंबर 1 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए हमारा टाइप नंबर 2 रिवर्स पढ़ाने वाले हैं। उसके पहले हम आपको एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं। जैसे कि आप अंग्रेजी वर्णमाला याद करने के लिए इजोटी का उपयोग करोगे। अंग्रेजी वर्णमाला याद करने के लिए आप इजोटी का उपयोग करोगे। ये हुआ ई का मान 5, जे का मान 10, ओ का मान 15, टी का मान 20, वाई का मान 25। ये है। इसी के माध्यम से आप अंग्रेजी वर्णमाला याद कर सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं? 26। और अंग्रेजी वर्णमाला में दो विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है? 27। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षर आप याद करेंगे विद्यार्थियों। उसके बाद आप टाइप नंबर 1 क्या था? यूजुअल था विद्यार्थियों। इसका मतलब A to Z आपकी जो वर्णमाला है वो A to Z रहेगी, सीधे क्रम में रहेगी। इस पे जो क्वेश्चन था, उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आया होगा। हम इसमें 2 पॉइंट था। एक क्या था? आर के मान को एल में बदलने के लिए 27 से घटाते थे। उम्मीद करते होंगे ये भी सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। चलो ठीक है विद्यार्थियों, ये सब समझ में आया तो आज हम आपको टाइप 2 पढ़ाएंगे। टाइप 2 का क्या नाम है? रिवर्स। जैसा कि हम आपको टाइप लिखाए हैं, टाइप 1 से टाइप 13 तक। टाइप नंबर 1 हो गया। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को बहुत ही आसानी से समझ में आया है। चलो विद्यार्थियों, हम चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। टाइप नंबर 2 की तरफ विद्यार्थियों, टाइप 2 का नाम क्या है? रिवर्स। टाइप नंबर 2 का नाम क्या है? रिवर्स विद्यार्थियों। रिवर्स या फिर हिंदी में इसको कहते हैं विपरीत। विपरीत का मतलब Z to A। आपकी वर्णमाला जो है आपका Z से स्टार्ट होगी। Z Y X, W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E और D C B A होगा विद्यार्थियों। आपकी वर्णमाला ये होगा विद्यार्थियों। ये आपका लेफ्ट होगा, ये आपका राइट होगा। यहाँ से सीधा लिख देते हैं विद्यार्थियों, G F E D C B A। ये आपका राइट एंगल हुआ। यहाँ तक उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आया। यही आपका रिवर्स क्रम है, विपरीत क्रम यही है। Z से A की तरफ श्रृंखला चलेगी। इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। इसका क्वेश्चन लिखिए विद्यार्थियों आप सभी। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए।
क्वेश्चन लिखते हैं विद्यार्थियों, आप सभी लोग भी क्वेश्चन लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। सभी अक्षरों को उल्टे क्रम या विपरीत क्रम में लिखा जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाहिने से 10वां, बाएं से 12वां के दाहिने 8वां लिखा जाए तो दाहिने से दाहिने से 12वां के बाएं 10वां अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर क्या होगा विद्यार्थियों? ये आपका क्वेश्चन हुआ। अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाहिने से 12वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा विद्यार्थियों? हम इसको सॉल्व करते हैं विद्यार्थियों। ध्यान से देखना विद्यार्थी, अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाहिने से दाहिना बोला तो R होगा विद्यार्थियों, R 12, उसके बाद L 10, फिर R 8 होगा विद्यार्थियों। उम्मीद करते होंगे सभी प्रिय विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। अभी यहाँ तक कुछ नहीं किए विद्यार्थियों, यहाँ तक केवल क्वेश्चन ही लिखिए विद्यार्थियों। अब इसके आगे देखते हैं, ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम का क्वेश्चन है, इसीलिए इसको भी उलट देते हैं। इसमें यहीं लिखिए परिवर्तन लिख के, अब ये R 12 दिया है तो इसको L 12 कर लीजिए, L 10 दिया है तो इसको R 10 कर लीजिए, R 10 दिया है तो इसको L 8 कर लीजिए, L 8 दिया है, R 8 दिया है तो L 8 कर लीजिए विद्यार्थियों। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। L R आपस में कल आप ट्रिक पढ़े थे, LL माइनस हुआ, RR माइनस, LR प्लस, RL प्लस। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। अब इसके बाद परिवर्तन के बाद इसको परिवर्तन कर दीजिए विद्यार्थियों। परिवर्तन हो गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। LR प्लस होगा तो 10 और 12 22, L लिखेंगे L 22, फिर L 8, और उसके बाद अब LL माइनस होगा तो 22 में से 8 गए 14, L 14 बोले तो MN होगा, N आपका आंसर आएगा विद्यार्थियों। उम्मीद करते होंगे सभी प्रिय विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। चलो ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आया तो ठीक है, या ये ट्रिक से है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद हम इसको बेस तरीके से भी बता दे रहे हैं विद्यार्थियों। बेस से देख लीजिए विद्यार्थियों, बोल रहा है राइट से 12वां अक्षर, राइट क्या है? इधर है आपका राइट से 12वां अक्षर। काउंट कराते हैं विद्यार्थियों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 या 12,
सॉरी 12 यहीं तक आ गए। इसके बाद लेफ्ट में 10वां, इसका लेफ्ट किधर है, इधर ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक आ गए विद्यार्थियों। उसके बाद यहाँ से राइट 8 अंक जाना है। 1 2 3 और 5 6 7 8 8 आया है विद्यार्थियों। तो 8 पे क्या आया, एन। आपका आंसर क्या आया विद्यार्थियों, एन आया विद्यार्थियों। ठीक है, अगली सवाल की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। चलो ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद आप अगली सवाल लिखिए। अगली सवाल लिखिए विद्यार्थियों। इसको यहीं इसी के बाद यहीं नोट में नोट करके इसी क्वेश्चन के नीचे लिख लो परिवर्तन का जो नियम है। विपरीत क्रम के प्रश्न में हम हल करते समय एल को आर को एल में बदलकर हल करते हैं। विपरीत क्रम के प्रश्न को ये नोट में लिखो। विपरीत क्रम के प्रश्न को हम हल करते समय हम हल करते समय आर को एल में तथा एल को आर में बदल कर हल करते हैं। इसका क्या कहना है कि विद्यार्थी, यही जो परिवर्तन है आर को एल में एल को आर में बदलते हैं, यही यहाँ लिखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी विपरीत क्रम में लिखा जाए। दाहिने से 11वां अक्षर के बाएं 11वां अक्षर के दाहिने से 11वां अक्षर के बाएं 11वां अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर कौन सा होगा विद्यार्थी, 16वां अक्षर। ये देखिए विद्यार्थी, इसको सॉल्व करिए विद्यार्थियों। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है विद्यार्थियों, सॉल्व करिए। थोड़ा सा क्वालिटी की दिक्कत है तो देखते हैं विद्यार्थियों। चलो ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। चलो ठीक है विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपको बताते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाहिने से 11वां अक्षर के बाएं 11वां अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर। सबसे पहले परिवर्तन का नियम लगाइए। परिवर्तन का नियम लगा कि इसको परिवर्तित कर लीजिए। आर को एल 11, एल को आर 11, आर को एल 16। तो एल आर आपस में प्लस होगा तो 11 11 22 होगा, तो 22 एल होगा विद्यार्थियों। तो इधर एल है, एल 16 है, एल 16 है। तो एल 22 में से एल आपस में माइनस होगा तो 22 में से 16 निकलेगा तो 6, एल 6 होगा। एल 6 पे क्या है विद्यार्थियों, लेफ्ट से 6 पे क्या है, एफ है। ये है ये आंसर है विद्यार्थियों। इसको कहो तो हम बेस तरीक़े से बता दें। बेस तरीक़े से गिनने पर क्या आया,
इधर से जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 किया है विद्यार्थियों, राइट से यहाँ पे किया या। उसके बाद इसके लेफ्ट में 11 जाओ तो लेफ्ट इसका इधर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वी पर आके रुक गए विद्यार्थियों। इसके बाद यहाँ से दाहिने 16 नंबर जाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 एफ पे आ गए। तो यह आपका आंसर है विद्यार्थियों। आपको एग्ज़ाम पीरियड में, एग्ज़ाम हॉल में आपको ये बेस से नहीं हल करना है। ये करो ए से जेड तक ABCD लिख लो, उसके बाद सॉल्व करो। ये आपको समझाने के लिए, आपको सेटिस्फाई करने के लिए, आपको संतुष्ट करने के लिए ये हम करते हैं, बेस तरीके से बताते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन है ये आप लोग समझो ट्रिक से कैसे आ रहा है, ट्रिक से आप देख रहे हैं आसानी से। बेस तरीके से हम आपको संतुष्ट करने के लिए बेस तरीके से बताते हैं और उसका कोई मतलब नहीं है बताने के विद्यार्थियों। चलो ठीक विद्यार्थियों, ये हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए आप सभी लोग। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वां अक्षर, यहाँ जो दाहिने से दिया था इसको बाएं कर लीजिए। बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर के दाहिने, बाएं से 8वां अक्षर के दाहिने 15वां अक्षर के दाहिने के दाहिने 15वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? के बाएं 9वां अक्षर, के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा विद्यार्थियों? उम्मीद करते होंगे सभी प्रिय विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती विद्यार्थियों। अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको पूछ सकते हो विद्यार्थियों। हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ आए हैं कि हमारे प्रिय विद्यार्थियों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर, इसका मतलब L 8 हुआ विद्यार्थियों, के दाहिने 15वां अक्षर दाहिना बोला तो R 15 होगा विद्यार्थियों। इसके बाद बाएं से 9वां अक्षर L 9 होगा विद्यार्थियों। परिवर्तन का नियम लगाओगे, परिवर्तन करोगे तो L को R में बदलोगे तो R 8 हुआ, फिर L 15 हुआ, फिर R 9 हुआ विद्यार्थियों। उम्मीद करते होंगे यहाँ तक समझ में आया है। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आया। तो L R आपस में प्लस होगा विद्यार्थियों, तो 15 में 8 जोड़ोगे तो R 23 हुआ विद्यार्थियों। 23 क्यों लिखेंगे? क्योंकि पहले ही स्थान पे है। 1 मिनट रुकिए विद्यार्थियों, आपकी टेक्निकल टीम में कुछ आपकी क्वालिटी में प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते होंगे क्वालिटी ठीक ठाक चल रही है। ठीक है विद्यार्थियों, 15 8 23 हुआ तो R 23 होगा विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि R पहले स्थान पे है तो R ही उतरेगा नीचे। उसके बाद R 9 हुआ विद्यार्थियों। R आपस में घटेगा विद्यार्थियों, 23 में से 9 घट जाएगा तो आपको R 14 आया विद्यार्थियों। R 14 आया तो अब R के मान को L में बदलने के लिए कल हम आपको बता चुके हैं विद्यार्थियों कि R के मान को L में बदलने के लिए 27 में से घटाते हैं तो आप इसको 27 - 14 कर लीजिए विद्यार्थियों। 27 - 14 करोगे तो आपका 27 7 6 13 आया विद्यार्थियों। L 13 आया विद्यार्थियों। L 13 क्या है? M है विद्यार्थियों। M आपका आंसर आया।
इसको हम देखो विद्यार्थियों बेस तरीका से बताते हैं। बेस क्या है, लेफ्ट से 8 है तो इधर राइट है तो इधर से काउंट नहीं करेंगे, हम लेफ्ट से काउंट करेंगे तो लेफ्ट से 8 नंबर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एस पे आ गए विद्यार्थी। अब यहाँ से राइट में जाएंगे 15 नंबर, तो यहाँ से आपका राइट इधर ही होता है विद्यार्थियों। हम उधर राइट लेफ्ट लिख ही चुके हैं, तो राइट में 15 नंबर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डी पर जाके रुके विद्यार्थियों। उसके बाद यहाँ से लेफ्ट में 8 9 नंबर आना है, तो यहाँ से डी से 9 नंबर आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आया विद्यार्थियों, यम आपका आंसर आ रहा है विद्यार्थियों। उम्मीद करते होंगे सभी प्रिय विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। आप विद्यार्थियों क्रम से पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो देखते जाइए। आपको पर डे यूट्यूब पे एक वीडियो मिलेगी स्टडी विद विक्रांत चैनल पे। आप विद्यार्थियों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग कुछ विद्यार्थी लाइक करते हैं तो शेयर करना भूल गए, शेयर करते हैं तो लाइक करना भूल गए। ये मैं देख के बहुत अच्छा लगा। आप लोग भूलिए मत, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग। अब भूलेंगे तो ये भूलेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलेंगे तो रीजनिंग भी भूल सकते हैं, क्योंकि भूलने की बीमारी अपने पास मत पालिए विद्यार्थियों। भूलने की विद्यार्थी बीमारी पालेंगे तो यहाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलेंगे तो इधर रीजनिंग भी भूलना स्टार्ट हो जाएगा। हम घड़ी पढ़ा चुके, वर्णमाला पढ़ा रहे हैं तो वर्णमाला पढ़ोगे तो घड़ी भूलोगे। इससे अच्छा आप भूलने की बीमारी ही ना पालो अपने पास, सबसे अच्छा रहेगा। हमारा भी उत्साहवर्धन होगा, आप शेयर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो। ठीक है विद्यार्थियों, ये सब तो होता ही रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, यानी सभी अक्षरों को उल्टे क्रम या विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 16वां अक्षर, बाएं से 16वां अक्षर के दाहिने, बाएं से 16वां अक्षर के दाहिने पाँचवां अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा। हम अगर बहुत जल्दी जल्दी बोलते होंगे विद्यार्थियों तो आप वीडियो को वहीं पर रोक के उसके बाद पॉज कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लिखना तब सॉल्यूशन करना, एक एक सवाल करते जाना। ये नहीं कि हम कुछ अगर स्पीड में होंगे तो आप इसके लिए बताना कि स्पीड हम कम कर देंगे, पढ़ाने की स्पीड। ठीक है विद्यार्थियों, इसको सॉल्व कराते हैं। तो क्या दे रहा है, लेफ्ट से 16 दे रहा है तो L 16 हुआ। उसके बाद राइट से 5 दे रहा है तो R 5 हुआ। उसके बाद फिर लेफ्ट से 18 दे रहा है तो L 18 हुआ। तो L को परिवर्तन कर दीजिए, परिवर्तन कर दीजिए। तो L 16 को R 16 हुआ, R 5 को L 5 हुआ, L 18 को R 18 हुआ। L R आपस में क्या होगा, L R आपस में ऐड होगा विद्यार्थियों, जुड़ेगा। तो L R जुड़ेगा तो 16 5 21 होगा। आपका यहाँ R लिखा जाएगा, R 21 होगा विद्यार्थियों। अब इसके बाद R 18 उतरेगा। अब R R आपस में माइनस होगा तो 21 में से 18 घटेगा तो R 9 आएगा विद्यार्थियों, सॉरी विद्यार्थियों R 3 आएगा। 21 में से 18 चला जाएगा तो 3 बचेगा। R के मान को L में बदलने के लिए प्रिय विद्यार्थी कल हम बता ही चुके हैं, आप लोग इसको कर ही लोगे, नहीं तो हम बता रहे हैं, आज फिर बता रहे हैं। मेरा काम यही है, आप लोग जितना पूछोगे हम उतना बताएंगे प्रिय विद्यार्थी। R के मान को L में बदलने के लिए सदैव हम
27 में से घटा के L में बदलते हैं। इसको विद्यार्थियों R 13 है तो 27 माइनस 3 विद्यार्थियों तो L 27 माइनस 3 तो L 24 है विद्यार्थियों। L 24 पे क्या है, X है विद्यार्थियों। X आपका आंसर आया। इसको हम विद्यार्थियों बेस तरीका से ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि आप इसको बेस तरीके से, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम बेस तरीका से नहीं बता रहे हैं। इसको बेस तरीका से आप खुद ही सॉल्व करेंगे प्रिय विद्यार्थी। ठीक है, उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। हम कल आपको पढ़ाए थे यूजुअल सीधे क्रम को। आज हम आपको विपरीत क्रम पढ़ा चुके। यहीं पर विपरीत क्रम को हम समाप्त करते हैं। विपरीत क्रम में और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा कि ऐसा है जो बताने लायक हो। विपरीत क्रम में बस आपको परिवर्तन के नियम को याद रखना है। बाकी जो कि हम यूजुअल में पढ़ा चुके वही आपको यूज करना है प्रिय विद्यार्थी। ठीक है विद्यार्थियों, हम आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आप टाइप नंबर 3 क्या है जो हम लिखाए थे हेडिंग, उसको आप लोग अपनी कॉपी से देख के हेडिंग को डालिए। हम आगे बताते हैं प्रिय विद्यार्थी। आप सभी लोगों को आप लोग हेडिंग डालिए। क्या था? फर्स्ट ऑफ रिवर्स, प्रथम आधांश विपरीत में। हेडिंग क्या थी विद्यार्थियों? फर्स्ट, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 थी, क्या थी? फर्स्ट हाफ रिवर्स। फर्स्ट हाफ रिवर्स। फर्स्ट हाफ रिवर्स। फर्स्ट हाफ रिवर्स, इसको फर्स्ट हाफ रिवर्स या फिर इसी को कहेंगे फर्स्ट हाफ रिवर्स, प्रथम आधांश विपरीत में, या फिर इसी को कहेंगे प्रथम आधांश विपरीत में, या फिर प्रथम यानी पहला आधा भाग उल्टा। रिवर्स का मतलब विपरीत, हाफ का मतलब आधा, फर्स्ट का मतलब पहला, ये पहला आधा भाग उल्टा। इसको भी इरेज करते हैं विद्यार्थियों। क्या है विद्यार्थियों? फर्स्ट यानी पहला, हाफ माने आधा, रिवर्स माने उल्टा, यानी पहला आधा उल्टा, यानी पहला आधा भाग उल्टा। प्रथम आधांश में प्रथम आधे भाग को उल्टे। तो इसका क्या है? ये हेडिंग के साथ हम लिखे थे M से A, N से Z, ये हम लिखाए थे। इसका मतलब पहले आधे भाग। देखो विद्यार्थियों, आप A.M N.Z, ये आपकी अंग्रेजी वर्णमाला हुई विद्यार्थियों। इसका क्या कहने का मतलब? A से M तक, ABCDEFG M तक N फिर .Z। क्या इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर 26, 13 का स्थान M का स्थान 13, N का स्थान 14, 13 यहीं पर आधा हुआ। तो ये आधा भाग उल्टा। क्या कहने का मतलब? M से स्टार्ट होगी वर्णमाला आपकी डॉट करके A पे, और ये सेम वैसे लिखी जाएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यही आपकी ये हेडिंग कह रही है। प्रथम आधांश विपरीत में पहला आधा भाग उल्टा, बाकी सब वैसे।
विद्यार्थियों, ये होगा, हम आपकी वर्णमाला लिखते हैं। MLKJIHGFE और TCBA NOPQRSTUVWXYZ। ये हुआ विद्यार्थियों, ये आपका राइट हुआ, ये आपका लेफ्ट हुआ विद्यार्थियों। यही वर्णमाला, इसी आधार पे आपको ये हेडिंग कह रही है। ये हेडिंग आप इस हेडिंग के बाद लिख लेना, प्रथम आधा भाग उल्टा, प्रथम आधा भाग उल्टा। ये इस हेडिंग का क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। इस हेडिंग का आपको क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन को आप लिखिए, क्वेश्चन को आप लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यानी प्रथम आधे भाग को अर्धांश, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वें, दाहिने से चौथे, तो बाएं से 11वें, तो बाएं से 11वें के दाहिने 12वें अक्षर के बाएं के बाएं के बाएं के बाएं 13वां अक्षर के बाएं 13वां अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? ये हुआ क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थी, ये हुआ क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थी। इसको आप लोग सॉल्व करिए। उम्मीद करते होंगे सभी प्रिय विद्यार्थी क्वेश्चन लिख लिए होंगे। चलो ठीक है विद्यार्थियों, इसको हम सॉल्व कराते हैं। क्या लिखा गया है? लेफ्ट से 11, राइट से 12, फिर लेफ्ट से 13, यही लिखा गया है। इसको आप लोग सॉल्व करिए विद्यार्थियों, इसको आप लोग सॉल्व करिए विद्यार्थियों। इसको देखो, एल आर आपस में जुड़ेगा तो 11, 12, 23, 11, 12, 23 हुआ विद्यार्थियों। फिर एल 13 हुआ विद्यार्थियों। 23 में से 13 घटेगा, एल आपस में माइनस होगा, 23 में से 13 घटेगा तो एल 10 आया विद्यार्थियों। बस इसको पूरा नहीं सॉल्व करना है, यहीं पर रुक जाइए विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि एल 10 आया। लेफ्ट से 10, लेफ्ट से आप 10वें नंबर पे देखोगे तो जे है नहीं, इसमें जे आना चाहिए। जे नहीं है
तो यही प्रथम अर्धांश और यूजुअल में यही डिफरेंस है। क्योंकि इसको यहीं लिख लो ब्रैकेट में 14 माइनस 10 इजिकल टू L4 L4 में बोले तो D। उसके बाद इसको हम बताते हैं, 14 से क्यों घटाया गया विद्यार्थियों। इसको हम बताते हैं 14 से क्यों घटाया गया विद्यार्थियों। अब देखो विद्यार्थियों, ये जो था इसको हम बेस तरीके से सॉल्व कराते हैं। लेफ्ट से 11, लेफ्ट में गए 11 नंबर चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गए। आपको क्या मिला? C मिला प्रिय विद्यार्थी। इसके बाद आप इसके राइट में 12 जाइए, तो इसका राइट किधर है? इधर है। 12 गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गए, W मिला। के लेफ्ट में 13 जाइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपको क्या मिला? D आंसर मिला। D आंसर यहाँ आ रहा है। क्यों 14 से घटाया जा रहा है प्रिय विद्यार्थी? ये देखिए आप लोग विद्यार्थियों, जो वर्णमाला थी आपकी ए से स्टार्ट होती थी M तक, फिर N से Z तक जाती थी। आपकी वर्णमाला के 13 अक्षर आगे के बदल दिए गए हैं। 13 अक्षरों का क्रम बदल दिए गया प्रिय विद्यार्थी। 13 अक्षरों का क्रम बदल दिया गया है। इसीलिए आपका जो आंसर आएगा, अगर L का मान सॉल्व करने के बाद R के रूप में आता है तो L में चेंज करोगे, उसके बाद L में आता है। अगर मान 13 तक आता है, 13 या 13 से कम आता है, तो उसे 14 से घटाकर उत्तर प्राप्त करेंगे विद्यार्थी। 14 से क्यों घटाएंगे? क्योंकि 13 तक आपका मान चेंज हुआ है। अब जैसे आप स्टार्टिंग देखो, L 11 गए, तो आपकी श्रृंखला अगर सीधा होती तो आप यहाँ से स्टार्ट करते, 1 2 3 4 11 तक यहाँ तक आते। अगर आप इधर से स्टार्ट करें तो 11 तक यहाँ पहुँच रहे हो। तो इसीलिए आपकी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं। इसीलिए 13 या 13 से कम होने पर 14 से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। उम्मीद करते होंगे सभी प्रिय विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 14 से क्यों घटाया जा रहा है? क्योंकि 13 अक्षरों का क्रम बदला जा रहा है विद्यार्थियों। 13 अक्षरों का क्रम बदला जा रहा है, इसीलिए 13 या 13 से कम होने पर 14 से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं प्रिय विद्यार्थी। उत्तर प्राप्त करते हैं प्रिय विद्यार्थी। चलो ठीक है, इसके बाद यहीं पर नोट बना के लिख लो। इसके लिए इसके नीचे यही नोट बनाओ। नोट में हम बोलते हैं लिखो, हम नहीं लिखेंगे प्रिय विद्यार्थी। प्रथम अर्धांश विपरीत में यदि मान 13 या 13 से कम आए, प्रथम अर्धांश विपरीत में यदि मान 13 या 13 से कम आए, यदि मान 13 या 13 से कम आए तो उसे सदैव, यदि मान 13 या 13 से कम आए, यदि मान 13 या 13 से कम आए तो उसे सदैव 14 से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। उसे सदैव 14 से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। इसके बाद आप उसके बाद पूर्वविराम लगा के आगे इन्वर्टेड कॉमा लगा के अगली लाइन से लिखो। यदि मान 13 या 13 से अधिक आए तो सेम वैल्यू लिखते हैं। यदि मान 13 या 13 से अधिक है तो सेम वैल्यू यानी सेम मान यानी वही मान लिखते हैं। कुछ भी लिख लो प्रिय विद्यार्थी, क्योंकि 13 या 13 से अधिक आने पर सेम वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि 13 के बाद आपकी वर्णमाला चेंज नहीं हुई है, इसलिए हम भी नहीं चेंज करेंगे प्रिय विद्यार्थी। ठीक है विद्यार्थी, इरेज करते हैं, इसके बाद आगे को बताते हैं। अगला सवाल लिखिए प्रिय विद्यार्थी कॉपी में अपने।
अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने 13वां अक्षर, बाएं से 12वां अक्षर के दाहिने 13वां अक्षर के दाहिने 13वां अक्षर के दाहिने 13वां अक्षर के बाएं 17वां अक्षर क्या होगा? के बाएं, बाएं 2 बार लिख दिए गए हैं। के बाएं 17वां अक्षर, के बाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा प्रिय विद्यार्थी? ठीक विद्यार्थियों, इसको बताते हैं। आपका L12 हुआ, R13 हुआ, फिर आप L17 हुआ। LR आपस में प्लस होगा, ट्रिक पहले ही लेक्चर में बता चुके हैं। LR आपस में प्लस होगा तो 12 में से 13 ऐड होगा तो 12 2 24 1 25, L25 होगा विद्यार्थियों। L17 होगा, L25 L17, L25 में से L17 निकल जाएगा तो आपका क्या बचेगा? L17 5 3 8, L8 बचेगा। L8 13 या 13 से कम है तो 14 से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं विद्यार्थियों। 14 - 8 = L6। L6 पे आपका F आए। फिर विद्यार्थियों इसको आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम बेस तरीके से नहीं बता रहे हैं, बेस तरीके से आप सॉल्व कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताना कमेंट बॉक्स में। चलो ठीक है, उम्मीद करते होंगे यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में दाहिने से के बाएं का स्थान पर दाहिने कर लीजिए। प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाहिने से, दाहिने से 10वें अक्षर, दाहिने से 10वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर, के बाएं 12वां अक्षर, के बाएं 12वां अक्षर, के बाएं 12वां अक्षर, के बाएं 12वां अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर क्या होगा? के दाहिने 5वां अक्षर, के दाहिने 5वां अक्षर क्या होगा? के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा प्रिय विद्यार्थी? ठीक है विद्यार्थियों, इसको हम बताते हैं। देखिए विद्यार्थी, दाहिने से 10वां बोल रहा था R10 होगा, फिर वहाँ से बाएं से 12वां बोल रहा था L12 होगा, उसके बाद दाहिने से 5वां बोल रहा है तो R5 होगा। इतना होगा विद्यार्थी। इसके बाद R लिख लेंगे, इसके बाद आप R10 L12 ऐड हो जाएगा तो 12 10 22 होता है, फिर R5 होगा। R आपस में घटेगा तो 22 में से 5 घट जाएगा तो आपका 17 आया। तो R17, R के मान को L में बदलने के लिए 27 से घटाते हैं तो 27 - 17 होगा तो आपका L10 आएगा। L10 आया तो 14 13 या 13 से कम है तो इसे 14 से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं तो 14 - 10, अब L4 बोले तो D होगा आंसर विद्यार्थियों। D फॉर डॉग, D फॉर डॉग आंसर होगा विद्यार्थी। ये देखो, R के मान को L में बदलने के लिए पहले ही लेक्चर में बता चुके हैं, 27 में से घटाकर प्राप्त करते हैं। और प्रथम अर्धांश की यह विशेषता है कि 13 या 13 से मान कम आए तो 14 से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं, और 13 से अधिक आए तो सेम मान लिखते हैं। चलो ठीक है क्वेश्चन विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन वही देखते हैं।
उम्मीद करते होंगे सभी प्रिय विद्यार्थियों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। लिखिए, प्रथम आदान के विपरीत क्रम में दाहिने से 16वां अक्षर लिखा जाए तो दाहिने से 16वां अक्षर के बाएं 6वां अक्षर के बाएं 6वां अक्षर के दाहिने 18वां अक्षर के बाएं 6वां अक्षर के बाएं 6वां अक्षर के दाहिने 18वां अक्षर कौन सा होगा? ये क्वेश्चन है। लिखिए विद्यार्थी, इसको सॉल्व करिए। ये क्या होगा? दाहिने से 16 बोल रहा था, R16, फिर L6, फिर R18। 16 6 22, R22, फिर R18 हुआ तो R आपस में माइनस होगा तो 22 में से 18 गए, R6 तो 27 माइनस 6 तो R21, तो L21 हुआ विद्यार्थियों। L21 हुआ तो आप देखिए विद्यार्थियों, आपका L21 हुआ तो U आंसर आएगा। इसमें विद्यार्थियों 14 से क्यों नहीं घटाए? क्योंकि 13 से ये बड़ा था, 13 के बाद जो है श्रृंखला वही है जैसे पहले थी। तो आप L21 पे देखेंगे तो आपको U मिलेगा विद्यार्थियों। उम्मीद करते होंगे सभी प्रिय विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। चलो ठीक विद्यार्थियों, आसानी से समझ में आया तो ये फर्स्ट ऑफ रिवर्स का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। कल अब आपको टाइप नंबर 4 पढ़ाएंगे, जो है सेकेंड ऑफ रिवर्स के लिए क्वेश्चन है, जिसमें N से Z तक की जो श्रृंखला है ये आपकी पलटी मारेगी, ये सेम रहेगी विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। थैंक यू विद्यार्थियों।